वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के लिए 21-22 का बजट पेश कर दिया है। बजट के बाद सेंसेक्स में जबरदस्त बूम देखा गया है। क्या वाकई बजट का सीधा फायदा लोगों को मिलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इसके साथ दो अहम मुद्दे हैं जिनके लिए हम ऑटो एक्सपर्ट सुयश गुप्ता जी के पास जाएंगे। उनसे जानेंगे कि स्क्रैप पॉलिसी क्या है और जिस तरह से पेट्रोल डीजल में सेस लगाया गया है, क्या उसकी मार लोगों पर कैसे पड़ेगी। सुयश जी, स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में आपका। नमस्कार मुकेश जी। सर, हर सेक्टर में हरियाली देखने को मिल रही है अगर स्टॉक मार्केट को देखते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होगा इस बजट के सहारे। पहला रिएक्शन यही है कि आप देखते कैसे इस पूरे बजट को? देखिए, मैं दो चीजें हैं। जो पूरा बजट है, मोदी जी का हमेशा से जो एक तरीका रहा है, देखिए किसी भी दवाई को लगा कर शरीर खराब है, किसी का बीमार है, तो या तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट मिलता है या उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिलता है। तो मोदी जी हमेशा सर्जिकल ट्रीटमेंट में उन्होंने भरोसा रखा है और बहुत कुछ किया है। अब देखिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग है या बीच में पहले जीएसटी है और नॉन बजटरी चीजें भी हैं, चाहे वो धारा 370 या जो भी इश्यूज हमेशा रहे हैं। तो इस बजट को हमें सिर्फ एक साल के लिए क्या होने वाला है और एक साल पर उसका क्या इम्पैक्ट है, वहां तक नहीं देखना चाहिए। ये बजट एक फार रीचिंग बजट है। इसमें जो दो चीजों में इन्होंने मेजर जो स्पेंड करी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो हेल्थ है, ये दोनों के लिए बहुत आगे जो प्रभाव आएगा हमारे देश के लिए, वो काफी पॉजिटिव प्रभाव है। ये तो एक सेगमेंट है। दूसरा जो अभी मैं मीडिया में हर जगह देख रहा हूं, अभी आपने भी उस बात की चर्चा करी, जो सेंसेक्स में उछाल है और जो सोने में उछाल आया है, सेंसेक्स में उछाल आया है, इसका कंटेक्स्ट एकदम अलग है। जो मैं मानता हूं, जो मेरा पर्सनल बिलीव है कि ये तो नीजर रिएक्शन है सिर्फ, कि आज आया तो 2-4 दिन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये जो मेजर उछाल है हमारी स्टॉक मार्केट्स में, इसका कारण है एक्सेस लिक्विडिटी। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की एक्सेस लिक्विडिटी नहीं, ये यूरोप में और यूएस में हर जगह, जब इकोनॉमी चल नहीं रही, इकोनॉमी में उतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे कहीं पर भी, लेकिन सरकारें पैसे दिए जा रही हैं। और जब सरकारें पैसे दिए जा रही हैं, उस पैसे का सारा प्रभाव वो स्टॉक मार्केट्स में आया है। हमारे जो इंडस्ट्री के मित्र हैं यूएस, और हम दुनिया भर में उनसे जब बात करते हैं, तो काफी हद तक उछाल का कारण ये है, जो कि लॉन्ग टर्म वायबल नहीं है। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। फिर आपने अभी जो बात करी ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में, जो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एक तो जो उन्होंने कुछ ड्यूटीज बढ़ाई हैं, उससे हमारी जो डोमेस्टिक सेक्टर पर दोनों प्रभाव उसके आएंगे। अभी इट इज टू अर्ली। अभी हमारे पास जब पूरा जो बजट डिटेल में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जो फाइनल पॉइंट्स क्या हैं इंडस्ट्री में, उसका क्या इम्पैक्ट है, तो उसके बाद हमारा और भी एक कंटेक्चुअल रिएक्शन आएगा। कोरोना में सबसे ज्यादा जो सेक्टर प्रभावित हुआ वो ऑटो सेक्टर था। बिक्रियां बहुत कम हो गई थी और लोग भी थोड़ा सा उस टाइम कम चीजें खरीद रहे थे, क्योंकि पता नहीं था कितना लंबा लॉकडाउन जाएगा, पेंडेमिक कब तक रहेगा। आज जिस तरह से स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की है, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि स्क्रैप पॉलिसी क्या है। क्या पहली बार किसी बजट में स्क्रैप पॉलिसी इस तरह से शामिल की गई है, और उसका क्या, जो जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं, अपनी निजी गाड़ियां हैं या कमर्शियल वाहन है, किस तरह से फर्क अब उन लोगों की जेब पर पड़ेगा इससे? देखिए, इसमें काफी वर्षों से ये स्क्रैप पॉलिसी की जो घोषणा आज हुई है, लेकिन इस पे चर्चा काफी सालों से हो रही थी, और ये कहीं हद तक सही भी है। आज जो मेन जो पर्टिकुलर मैटर है, हम मेंबर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो कमिटीज हैं, CMVR और स्टैंडिंग कमेटी ऑन एमिशन लेजिस्लेशन। मैं पर्सनली उसका मेंबर हूं एज एसोसिएशन की तरफ से। तो उसमें हमारी ये चर्चा होती है, जो पर्टिकुलर मैटर का एमिशन है, आप अगर 15 साल पुराना व्हीकल है, तो आप उसमें कितना भी अच्छा फ्यूल डाल दें, लेकिन वो इंजन की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो वैसी नहीं होगी, और जो PM 2.5 या PM 10 का जो मैटर है, वो ज्यादा आएगा, जो हमारे लंग्स के लिए जो काफी ज्यादा खराब है। तो इस कारण हम इसको काफी समर्थन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर देशों में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है किसी भी हाल में, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, अगर हम इसको टोटल, यहाँ इंडिया में अभी हम लोग बात कर रहे हैं ज्यादातर सिर्फ एयर पोल्यूशन के बारे में, लेकिन काफी हद तक काफी देशों में पूरा होलिस्टिक व्यू लिया जाता है। तो हम लोग बहुत वेलकम करते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को। दूसरी चीज इससे क्या होगी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जो हालत खराब थी, उसको काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो जो 15 साल के बाद जब वो गाड़ी निकालेंगे तो नई गाड़ी भी खरीदेंगे, और जब नई गाड़ी खरीदेंगे वो आज BS6 कंप्लायंट गाड़ी होगी। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी
समय की एक ऐसी जरूरत थी जो सरकार ने घोषणा कर इसको इम्प्लीमेंट किया, और हम इसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सर, ये स्क्रैपिंग किस तरह से होगी? क्या जो गाड़ी मालिक है वो खुद किसी को कबाड़ के गोदाम में बेच देगा, या फिर सरकार कोई सेंटर बनाएगी जहां पर गाड़ी जाएगी उसको वहां स्क्रैप किया जाएगा? क्या अभी इस पे कुछ चीजें क्लियर हो पाई है? इसकी अभी चीजें अभी डिटेल्स आनी है, और हम मंत्रालय के भी टच पे रहेंगे कि इसमें जो नेक्स्ट जब इसमें जो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो बजट के जो फाइनल पॉइंट्स है उसमें मेंशन होगा, फिर जो मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और जहां तक हमारी समझ होगी, इसमें ये रोड टैक्स जो है हम जो लाइफ टाइम कराते हैं उसकी वैलिडिटी एक हो जाएगी, और जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हैं भी उसके तहत ये कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा। और हो सकता है कि एडहॉक बेसिस पे जो आरटीओस हैं व्हीकल्स को चेक करेंगे, और कितना इम्प्लीमेंटेशन, मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंटेशन पहले तुरंत कमर्शियल व्हीकल्स पे होगा और उसके बाद प्राइवेट व्हीकल्स पे होगा। लेकिन जब तक डिटेल्स पूरी नहीं आए बजट में जो फाइनल प्रिंट है, तब तक इस पे बहुत ज्यादा कुछ बोलना मुश्किल होगा। मतलब अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास 20 साल पुरानी गाड़ी है तो वो कबाड़ ही मानी जाएगी अब? हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको अगर हम पर्यावरण के रूप से सोचें कि अगर वो गाड़ी रोड पे आती है तो ठीक है, हमने तो अपना पैसा बचाया थोड़ा सा कि गाड़ी नहीं खरीद के, नहीं, लेकिन हमने पर्यावरण का बहुत नुकसान किया। हमने जो एमिशंस दिए उससे जो देश का नुकसान है, जो लोगों का जो हेल्थ के लिए नुकसान है, वो कहीं बड़ा नुकसान है मुकेश जी। मतलब सरकार ने पर्यावरण का भी ध्यान रखा और दूर दृष्टि दिखाई है इस मामले के अंदर। सुहेल जी, एक सवाल यह है कि पेट्रोल और डीजल पर बड़ा सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए सेस लगाया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता नहीं कि सीधा लोगों की जेब पर असर करने वाला है? क्योंकि पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम काफी हाइक पर थे और लोग उम्मीद कर रहे थे कि बजट में शायद दाम कुछ कम हो। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। इसमें अब राज्य सरकारों का भी काफी योगदान रहेगा कि सेस 4 रुपए और 2.5 रुपए लगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 रुपए और 2.5 रुपए हम सबको लॉन्ग टर्म में, एक मतलब कुछ दिनों बाद हमें कस्टमर्स को इतना बढ़ के होगा। जो ज्यादातर राज्य सरकारें हैं, कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के साथ ही है। कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि जीएसटी अभी पेट्रोल और डीजल पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, जीएसटी सीएनजी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं है, तो जब इन दोनों पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है अभी जीएसटी, तो राज्य सरकारों के पास पूरा ऑप्शन है कि वहां पर वो अपना लोकल टैक्स कम करके उसको उसके हिसाब से करते हैं। दूसरा, देखिए, आज पेट्रोल और डीजल की वजह से आज जब इंटरनेशनली जो दाम कम हुए, $40 तक पहुंच गए थे प्रति बैरल, जो क्रूड पहुंच गया था, उसके बावजूद हमारा जो दाम कम नहीं हुआ पेट्रोल डीजल का, तो इसको देखने के दो नजरिए। एक नजरिया तो ये कि सरकार ने क्यों दाम कम नहीं किया और क्यों लोगों की जेब से पैसा जाता गया, लेकिन दूसरा नजरिया ये है कि आप देखिए कि हम लोगों ने, जैसे यूएस ने या यूरोप ने जगह जगह जो पैसा मार्केट में फेंका, उससे जो बाद में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हम लोगों ने बड़ी समझदारी से उस चीज को देखा देश ने, और जो पेट्रोल डीजल लोगों को पिंच ना हो, क्योंकि वैसे ज्यादा खपत नहीं हो रही थी, तो उस विषय में आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जो आप देखेंगे ये 1.5 या 2 रुपए तक सीमित हो जाएगा। सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि डीजल महंगा होने से माल भाड़ा महंगा होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि जो राज्य सरकारें भी इसमें अपना कार्य करेंगी, और अगर उनको जो लोकल टैक्स कम करना है 1-1.5 रुपए वो कम करेंगी, भारत सरकार 1-1.5 रुपए कम करेगी, तो और बाकी तो आप देखिए हर महीने ऊपर नीचे दाम हो ही रहा है, तो इसका कुछ ऐसा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं। ये सोचने की बात थी। आपको ध्यान होगा मुकेश जी, कुछ वर्ष पहले जब पेट्रोल और डीजल डीकंट्रोल नहीं था, पूरा उसमें हर महीने सरकार अनाउंस करती थी इस महीने का दाम ये होगा, तब भी लोग ये कहते थे, लेकिन आज महंगाई नहीं बढ़ी उसकी वजह से। बिल्कुल जी, चलिए, उम्मीद यही है कि महंगाई ना बढ़े, क्योंकि कोरोना काल में हर कोई प्रभावित है। दूसरी तरफ सरकार का खजाना भी खाली है, तो सरकार को देश चलाने के लिए खजाने में पैसे की भी जरूरत है, और सरकार ने फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे सीधा लोगों की जेब पर असर पड़े। मैं आपको एक चीज, आप एंड करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, बेशक आप उसको जी, कि इस बजट में, बजट बहुत दूरगामी बजट था, लेकिन बजट में जो एक चीज मिस कर रही है मुकेश जी, कहीं जो लगता है वो ये है कि जो हमें क्लीन एयर पे हमने 2,500 करोड़ से कम की फंडिंग दी है, और जो 100 सीजीडी सिटीज की बातें करेंगे उसमें ऐड करने की,
और बात करिए मैं लिथियम आयन के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए ये कर रहे हैं। तो जो सीएनजी है या फिर जो इलेक्ट्रिक है, ये हमारा भविष्य है, लेकिन भविष्य से पहले आता है वर्तमान। और जो वर्तमान में अगर लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे 10-15 साल तक, तो उसके बाद भविष्य भी क्या कर लेगा। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं, ये हम लोगों ने सरकार के सामने कई बार इस नजरिए को रखा भी है कि आपको वर्तमान भी देखना पड़ेगा। आज दुनिया के जो 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, उनमें से 14 शहर हिंदुस्तान के हैं। बहुत बड़ी बात है कि 14 शहर 20 जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर जो है दुनिया के, उसमें हिंदुस्तान का नंबर इसीलिए है क्योंकि हमारा हमेशा एस्पिरेशनल रहा, हाइड्रोजन लाएंगे, इलेक्ट्रिक आएगा 20 साल बाद, ठीक है, लेकिन आज क्या आएगा? वो जो चीज है मुकेश जी, वो सरकार को देखनी है। वो सरकार को आज आपको और मेरे को ये हमें उनको मदद देनी है कि एलपीजी जैसे जो फ्यूल है, जो आज अगर हम कुछ कर सकते हैं उसमें और एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, तो हमें आज को भी देखना है, कल के अलावा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू। थैंक यू मुकेश।